हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हार दुनिया से नहीं, खुद से जाते हैं। कभी सोचा है, आखिर हम खुद ही अपनी खुशियों, सपनों और सफलता के रास्ते में दीवार क्यों बन जाते हैं? आज की कहानी एक ऐसी किताब की है जो बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद होता है। पार्ट 1, एक लड़की की कहानी। एक लड़का था, बहुत सपने थे उसके। वो ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि वो भी कुछ कर सकता है। हर रात वो मोटिवेशन वीडियो देखता था, नई शुरुआत करने की कसम खाता था, डायरी में अपने गोल्स भी लिखता था। लेकिन क्या हो जाता था? लेकिन सुबह होते ही सब खत्म हो जाता था। कभी आलस आता था, कभी मन में डर उत्पन्न होता था, कभी कल से शुरू करूँगा, ये वाला बहाना। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद किस्मत ही खराब है। उसे लगता था कि दुनिया उसे रोक रही है, लेकिन सच कुछ और ही था। असल में वो खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा था। पार्ट नंबर 2, इंसान खुद को क्यों रोकता है? यह किताब बताती है कि कई बार इंसान जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में खुद की ज़िंदगी बर्बाद करता है। इसे कहते हैं खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनना। जैसे ज़रूरी काम टालना, हर बात में डरना, खुद को दूसरों से कम समझना, छोटी असफलता के बाद हार मान लेना, बार बार वही गलतियां दोहराना। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है पता है? इंसान धीरे धीरे अपने दर्द अपनी पहचान बना लेता है। उसे दुख में रहने की आदत पड़ जाती है। पार्ट नंबर 3, डर जो इंसान को अंदर से ख़त्म करता है। उस लड़के को हमेशा डर लगता था, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन किताब एक बहुत बड़ी बात कहती है, कई लोगों को असफलता से नहीं, सफलता से डर लगता है, क्योंकि सफलता जिम्मेदारी मांगती है, बदलना पड़ता है। अपना जो कंफर्ट जोन होता है ना, उसे छोड़ना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल दुख में रहना पसंद करते हैं। पार्ट नंबर 4, कंफर्ट जोन का जाल। अभी मूड नहीं है, अभी समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी वही रुक जाती है। दिन गुजरते गए, सपने छोटे होते गए, और एक दिन उसको समझ में आया, आराम की आदत इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। ये किताब कहती है, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। पार्ट नंबर 4, उस लड़के के अंदर पुराने जख्म थे। किसी ने उसे कहा, किसी ने उसे महसूस भी करवाया, किसी ने उसकी बेइज्जती भी की। कभी वो खुद से हार गया था। वो बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। और यही दर्द हर बार उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। किताब कहती है, जब तक इंसान अपने पुराने दर्द को समझकर हील नहीं करता है, तब तक वो नई जिंदगी नहीं बना सकता है। कई बार इंसान को मोटिवेशन नहीं, हीलिंग की ज़रूरत होती है। पार्ट नंबर 6, जिंदगी बदलना कैसे शुरू होता है। एक दिन उस लड़के ने फैसला किया, अब बहाने नहीं, अब वो छोटी छोटी चीज़ें बदलेगा। सुबह जल्दी उठेगा, मोबाइल कम चलाएगा, रोज़ थोड़ा काम करेगा, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करेगा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा,
क्योंकि किताब कहती है छोटी आदतें ही इंसान की पूरी ज़िंदगी बनाती है। पार्ट नंबर 7, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा क्यों है। पहले वो मोटिवेशन ढूंढता था, लेकिन मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। फिर उसे समझ में आया, जो इंसान डिसिप्लिन सीख जाता है ना, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अब मूड का इंतज़ार नहीं करता था, बस काम करता रहता था। बारिश हो, मन खराब हो, कोई साथ हो या ना हो, वो चलता रहता था और यही उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। पार्ट नंबर 8, सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। धीरे धीरे उस लड़के को समझ में आया, उसकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं थी, उसकी असली लड़ाई उसके अंदर से थी, डर से थी, उसके ओवर थिंकिंग से थी, उसके ही आलस से थी, उसके ही पुराने दर्द से थी। और जिस दिन उसने खुद पर जीत हासिल की, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। और दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पहाड़ से लड़ रहा है। शायद आप भी लड़ रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और जिस दिन इंसान खुद के खिलाफ लड़ना बंद करके खुद का साथ देना शुरू कर दे, उसी दिन उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। खुद को कमज़ोर मत समझो मित्रों, क्योंकि अगर इंसान खुद पर जीत हासिल कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।